भारत की सुंदरता, उसकी आत्मा, उसकी भावना गांव में बसती है। यहाँ आकर्षण केवल प्रकृति के आलिंगन में नहीं, बल्कि परंपरा और करुणा भाव से बुने गए चित्रपट में है, जो जंगली फूलों की तरह हर घर की दरख्तों पर खिलते हैं। यहाँ समय के संग्रहालय में संस्कृति के धागे संरक्षित हैं और सदियों से चली आ रही परंपराओं को बड़े अदब के साथ प्रस्तुत किया जाता है। हृदय में स्नेह भाव लिए ये ग्रामीण बड़ी गर्मजोशी के साथ आगंतुकों का स्वागत करते हैं और अपनी शाश्वत विरासत के लय में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। इन बस्तियों में कोई अजनबी नहीं है, सभी साथी हैं जो जीवन की यात्रा में साथ में भाग ले रहे हैं। पंछियों का बसेरा, दोपहरी का सुकून, बात पीपल की छाँव की है। तेरे शहर की आब वो हवा में वो बात कहाँ जो बात मेरे गांव की है। नमस्कार, मैं करिश्मा स्वागत करती हूँ आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम गांव यात्रा में। गांव यात्रा के इस अंक में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कुडुम गांव, जो उरवा पंचायत के पालकोट प्रखंड गुमला में स्थित है। तो क्या कुछ इस गांव में विकास के कार्य हुए हैं, किस प्रकार यह गांव विकास की प्रगति की ओर बढ़ रहा है, यह सब हम आपको बतलाएंगे। तो निकल चलिए हमारे साथ इस यात्रा पर। जब आप झारखंड भ्रमण पे निकलते हैं तो क्या कुछ खास देखने को मिल जाए, यह कहना मुश्किल है। पालकोट की ओर हम निकल चुके हैं और हम बेड़ों से होते हुए जा रहे हैं। बेड़ों में यहाँ आपको कई धार्मिक और पर्यटन स्थल देखने को मिलेंगे। यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध साईं मंदिर है, जहाँ बाबा के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ खुखड़ागढ़ में मुरहर की पहाड़ी भी है, जिसे देखने के लिए पर्यटक अक्सर आया करते हैं। बेड़ों से होते हुए हम जा रहे हैं और पालकोट यहाँ 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर है। तो आप बस बने रहिए हमारे साथ और इस यात्रा का आनंद लीजिए। इस बार गांव यात्रा के लिए हम निकल पड़े हैं गुमला जिले में बसे एक ऐसे गांव की ओर, जहां का परिदृश्य मंत्रमुग्ध करने वाला है। जहां एक ओर सुंदर पहाड़ियां हैं तो दूसरी ओर हरे भरे पेड़ पौधे। इस सुरम्य प्राकृतिक माहौल के बीच ग्रामीणों ने जीवन जीने की कला में महारत हासिल कर ली है। पहाड़ों से घिरा और हरे भरे जंगलों से सजा हुआ परिदृश्य गांव के एक ऐसे आश्रय स्थल के रूप में विकसित होने का गवाह है, जहां प्रगति और प्रकृति एक दूसरे से सहज रूप से जुड़ते हैं। हमारा गंतव्य है पालकोट प्रखंड के उमड़ा पंचायत में स्थित कुडुम गाँव। पिछले कुछ वर्षों में यह गांव प्रगति पथ पर तेजी से अग्रसर हुआ है। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से अनेकानेक विकासात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आया है। बुनियादी मानव अधिकारों के दायरे में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच सर्वोपरि है। फिर भी वास्तविकता के आवरण में आज भी ग्रामीण परिसर का एक बड़ा तबका स्वच्छ जल तक पहुंच के सपने संजोए बैठा है। किंतु इन कठोर वास्तविकताओं के बीच एक परिवर्तनकारी लहर चल पड़ी है, जहां स्वच्छ पानी तक पहुंच के सपने अब हकीकत बन रहे हैं। स्वच्छ जल तक पहुंच का सपना अब ग्रामीणों के लिए एक जीवंत वास्तविकता है। यह समुदाय और सरकारी सहयोग की शक्ति का प्रमाण है। अब महिलाओं को पानी के लिए कठिन यात्राएं नहीं करनी पड़ती। हर घर नल जल अभियान एक सुरम्य दृश्य में विकसित हो रहा है, जहां प्रत्येक ग्रामीण अपने घरों में पाइप के माध्यम से स्वच्छ पानी के सौम्य प्रवाह का स्वागत कर रहे हैं। दुनिया भर से हमें तो पानी कांजी लानत रही है। खन सुगिस्ता हलक हमर आई गेला के खन नलमन से ले हमें खन बढ़िया सिरे घर घाटने सो पानी गोटा दुनिया से नत रही, लेकिन एखन बढ़िया सिरे अलग घरे नहीं पानी चले वैसे है छुआ पुता एखन निर्धन है
कुआँ ले पानी भरत रही, पानी तो नहीं पुरात रहे, लेकिन त हमार पानी एखन पुरात है जो। और हमें तो पहले कुआं मनक पानी पियत रही, डाड़ी मनक डाड़ी भी बहुत अटाई जात रहे, तो हमें कहीं कहीं से पानी लाइन के पियत रही। और एकन में से मतलब 1 साल होते जल बिना लाई के से सबका एखन घर घर पहुँचत है और पानी पियत थी। उकर ले हमके कोनो दिक्कत नहीं होते। एखन तो सब परिवार भी घरे नहाती धोआत थी, सब ठीक है एखन। घरेलू जरूरतों से परे पानी कृषि व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुडुम के ग्रामीणों की आजीविका खेती पर निर्भर है, इसलिए सिंचाई के लिए पानी तक पहुंच सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। कभी जल के अभाव से जूझने वाला यह गांव आज नवाचार का प्रमाण बन चुका है। गांव के पास से पिंजड़ा नदी गुजरती है। नदी के पास रणनीतिक रूप से एक सौर लिफ्ट सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई है। ग्रामीणों ने अपने खेतों को सींचने के लिए जूट की थैलियों का उपयोग करके नदी पर एक छोटे बांध का निर्माण किया है। यह पहल किसानों के लिए एक जीवन रेखा साबित हुआ। परिणाम स्वरूप किसान अपनी भूमि पर सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो सोलर लिफ्ट सिंचाई हमारा लगा हुआ है, जिसमें से ये 500 मीटर के एवरेज में जाता है। और अगर सीधा देखा जाए तो ये मोटा मोटी 10 से 15 एकड़ में मोटा मोटी पटवन इसे किया जाता है। तो ये जो बांध है, छोटा सा बांध है, और बांध में मोटा मोटी यहाँ 10 परिवार से शुरुआत किया है, इस खेती बाड़ी को शुरुआत किया है। और ये भी गर्मा के सीजन में ये लोग वाटरमेलन है, करेला है, आपका खीरा है, ये तमाम सब्जी अभी डाला हुआ है। विशेष रूप से ग्रामीण सतत विकास को अपना रहे हैं। कृषि समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक स्थायी संतुलन सुनिश्चित किया जा रहा है। गांव में सिंचाई के लिए भूमिगत जल का उपयोग वर्जित है। जल जो कभी एक चुनौती थी, अब न केवल खेतों को बल्कि एक संपन्न और जिम्मेदार समुदाय की जड़ों को भी सींच रहा है। प्रधान दीदी मन है सोलर कर प्लानिंग करला यार, सोलर प्लेट लाग लागलक ओकर बाद खेती बाड़ी हमें करली। खेती बाड़ी करके एखन पैसा मन कमा थी। और आगे तो इसने नहीं रहे, सोलर प्लेट नहीं लाग रहे। पहले तो मशीन रहे, लेकिन वो बेरा से चालू नहीं कर रही मशीन के, तो एखन सोलर प्लेट लागलक से एखन खेती बाड़ी करत ही। और खेती बाड़ी करके एखन 2-3 पैसा अपन हाथ में होते। पहले तो इसने बुलते चलते में खेती बाड़ी करत रही, लेकिन बहुत काम करत रही। एखन तो तनी ज़्यादा ही करत इसने। एखन तो कोई रही कम से कम 8-9 एकड़ जगह में एखन तरबूज मन लगाए है। झारखंड में पानी हमेशा से एक समस्या रही है। पठारी इलाका होने के कारण यहाँ पे पानी स्टोर करना मुश्किल हो जाता है और जिस वजह से पानी बह जाता है। इस गांव में लोगों तक खेतों की सिंचाई के लिए पानी पहुँच सके, इसके लिए लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम चलाया गया है। और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि यह सौर ऊर्जा से चलाया जाता है, जिस वजह से लोगों तक पानी आसानी से पहुँच जाता है। हाल के वर्षों में सरकारी योजनाओं का सफल कार्यान्वयन गांव में एक परिवर्तनकारी अस्त्र बन गया है, जिससे ग्रामीण जीवन के ताने बाने को नया आकार मिल रहा है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना एक आधारशिला रही है मिट्टी के घरों में रहने वालों के लिए आश्रयों का निर्माण करने में। आज ये ग्रामीण मिट्टी के दीवारों की नाजुकता से बंधे नहीं है, बल्कि प्रगति और आश्वासन के प्रतीक के रूप में निर्मित अपने पक्के मकान में निवासरत हैं। पहले तो इसने माटिए कर घर रहे, एखन सरकार दे है जुन दीदी और बना ही जुन सुविधा तो का है। एखन खपरा बनाए के नहीं होत है, खपरा मन बनाए के नहीं होत है, काट करवा उतराए के नहीं होत है। हर साल उतराए के होत रहे, छारे के फेरे के भी होत रहे, और एखन नहीं होत है।
पहले तो हम लोग का खपरा घर था और उसमें बारिश होता था तो पानी चूना शुरू होता था और एक ठो छोटा सा रूम में हम लोग रहते थे 4-5 मैचुआ। अब तो अभी आवास योजना मिला है तो अभी 4 रूम का मिला है तो उसमें हम लोग को हर साल फेरने आने पड़ता है। कार्ड सब लोग आते हैं वो सब अभी लगाने नहीं पड़ रहा था। और पहले तो हम लोग जो जहाँ पर सामान रखते हैं जैसे लकड़ी सब रखते थे वहाँ पर दीमक सब चढ़ देता था। अभी जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर दीमक भी नहीं चढ़ता है, अभी पक्का मकान हो गया है। तो इसके अतिरिक्त समुदाय के बुजुर्ग सदस्यों को पेंशन योजना के तहत पेंशन मुहैया कराया जा रहा है। बुजुर्गों को यह पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में मिल रही है। ग्रामीण उम्र या आवास की स्थिति की परवाह किए बिना अधिक आरामदायक और सुरक्षित जीवन का अनुभव कर रहे हैं। महीना ने 1000 मोके भेटेला कचिया 3 महीना ने जानल 3000 देवेन निकला हो सेले को होत और कोई रही बनुआ ही सेले उ 2 महीना जकले झोंके के लाई घमई। पेंशन भरे आदमी कर लिए जोन भइर हो लेकिन नहीं मिलत है। कुडुम गांव पथरीली पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ कई ग्रामीण पशुपालन करते हैं। परिणाम स्वरूप मुर्गी पालन, बकरी पालन और गाय पालन जैसे विविध उद्यमों ने न केवल जीविका के साधन के रूप में बल्कि आय के अतिरिक्त स्रोत के मार्ग के रूप में भी यहाँ जड़ें जमा ली हैं। पशुपालन ग्रामीणों के लिए आर्थिक स्तंभ बन गया है। इस पहल में प्रदान के उदार हाथ ने उत्प्रेरक के रूप में काम किया है, जिससे विशेष रूप से बकरी पालन के विकास को बढ़ावा मिला है। गांव में लगभग हर घर मिट्टी और खपड़ेल से निर्मित पशु शेड से सुसज्जित है। इन्हें अगर पशुधन योजना का लाभ दिया जाए तो ये अपने मवेशियों के लिए ज्यादा सुरक्षित शेड का निर्माण कर सकेंगे। धीरे धीरे यह गांव स्थायी आजीविका की लय से स्पंदित हो रहा है। सरकारी समर्थन से यह उभरता हुआ उद्यम अपने क्षितिज का विस्तार कर सकता है। और मेरा गांव में भी बहुत सा ऐसा दीदी लोग का है बकरी, हम लोग बकरी पालते हैं और बकरी पालन कर कर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं साल में 2-3 खस्सी बेच देती हूँ और मेरा गांव वाला भी बेच लेता है। और हम लोग गांव में ऐसे दीदी भी हैं जिनको हमको भी और दीदी लोग को भी बकरी से सरकार के तरफ से नहीं मिला है। फिर भी हम लोग अच्छा से अपना बकरी का ख्याल करते हैं। उनको रखने के लिए हम लोग अच्छा से अपने से शेड बनाए हैं, उनका देखभाल अच्छा से करते हैं, समय समय से सुई दवा सब करते हैं। और सरकार के तरफ से हम दीदियों को भी शेड मिलता तो हम लोग जो बकरी रखे हैं उसको और थोड़ा ज़्यादा करते और बकरी पाल के अच्छा से हम लोग आमदनी भी हम लोग का हो रहा है। हम लोग का भरण पोषण अच्छा से हो रहा है। हम लोग का बाल बच्चा को उसी पर आधारित होकर हम लोग पढ़ाई लिखाई भी करवा रहे हैं। सुई दवाई डॉक्टर मन से करवात ही हर एखन अच्छा से हैं। बकरी मन ओहे एखन कच्चा मकान में रह के आही जुन और चरात थी बजात थी घुमा थी एखनों से। सरकार के पशुधन योजना के अंतर्गत गांव के ग्रामीणों को पशु शेड मुहैया कराया जाता है। अगर ये योजना गांव के लोगों को सही ढंग से मिल पाए तो यहाँ के लोग और भी बड़े स्तर पर पशुपालन कर सकते हैं। गांव में मौजूद पेड़ पौधे भी आजीविका के स्रोत का विस्तार करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस ग्रामीण आश्रय स्थल के भीतर बेर और कुसुम के पेड़ समृद्धि के स्तंभ के रूप में खड़े हैं। ग्रामीणों ने इस प्राकृतिक खजाने को पहचान कर लाह की खेती को अपनाया है। यहाँ लाह की खेती न केवल आजीविका का साधन है बल्कि ग्रामीण और प्रकृति के प्रचुर उपहारों के बीच सहजीवी संबंध का प्रमाण भी है। लाह की खेती से प्राप्त समृद्धि को देखते हुए एक व्यापक प्रभाव उत्पन्न हुआ है और इन कहानियों से प्रेरित होकर कई और ग्रामीण आजीविका के स्रोत को अपना रहे हैं। गांव में प्रकृति का ज्ञान और ग्रामीणों की मेहनती भावना से न केवल जीविका को बल्कि पूरे समुदाय द्वारा अपनाई गई समृद्धि की विरासत को भी बढ़ावा मिल रहा है।
ला खेती में लगैल हमें मन बोईर और कुसुमे में लगा हो और 3 साल से ला खेती करन आगे तो नहीं रहे लेकिन कोनो वैसे जुगाड़ करके कर लो खेती और ला खेती करल कर बाद मोर ठन फायदा हलक के है कि छुआ मन के स्कूल भेजन सेखन ओहे कोचिया से हो जाए 7 गो कुसुम गछ लगाई रहो और बोईर हाँ 6-7 गो गछ में लगाल रहे से यहाँ बेच रहो है 30-40 हज़ार कर लेकिन घर दूरा में खर्चा तो लगते रहे से पैसा तो नहीं बाचल और कुछ काम में आते रहे। सामुदायिक विकास के चित्रपट में महिलाएं एक अपरिहार्य धागा बुनती हैं। प्रगति का असली सार उनकी सक्रिय भागीदारी के बिना अधूरा रहता है। इस गांव में महिलाएं निष्क्रिय पर्यवेक्षक के रूप में नहीं बल्कि एकजुट होकर अपने भाग्य के निर्माता के रूप में खड़ी हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं ने एक सशक्त नेटवर्क तैयार किया है। इन समूह के माध्यम से सभी महिला बचत में संलग्न हो रही हैं और जरूरत के समय नाम मात्र ब्याज दरों पर आकांक्षी महिलाओं को ऋण मुहैया करा रही हैं। यह सिर्फ वित्तीय सशक्तिकरण नहीं है, यह उस एकजुटता का प्रमाण है जिसका सृजन तब होता है जब महिलाएं एक दूसरे का उत्थान करती हैं। साप्ताहिक बैठक केवल वित्तीय लेन देन से कहीं अधिक हो चुका है। यह साझा संवाद के लिए एक मंच बन चुका है जहां महिलाएं अपनी समस्या को बेझिझक साझा करती हैं और साथ ही इसके समाधान के दिशा में भी कार्य करती हैं। मंडल बनाए एक इधर उधर दीदी लोग भटकी थी उसको सबको संगठित करके हम लोग एक मंडल बनाए गांव में। मंडल बनाने के बाद हम लोग को प्रधान से दादा लोग आए, वो लोग हम लोग को सिखाए बचत करने के बारे में। हम लोग बचत करना सीखे। बचत नहीं करते थे, हम लोग मंडल नहीं बनाए थे तब हम लोगों को पैसा के लिए बहुत दिक्कत होता था। हम लोग हम लोग का बकरी छगरी या ज़मीन जगह को बेचते थे तब हम लोगों को पैसा मिलता था, तब हम लोग कुछ कर सकते थे। लेकिन जब से हम लोग मंडल बनाए हैं हम लोग अपना बचत से ही दीदी लोग को ज़रूरत होता है तो हम लोग लोन देते हैं। मंडल हम लोग का बचत हम लोग का 2 तरह का होता है, एक ठो अनिवार्य बचत होता है और एगो ऐच्छिक बचत होता है। बैंक से हम लोगों को लोन लेना मिला उसके बाद में फिर उसको मंडल में लाए। दीदी लोग को कुछ करने के लिए कुछ ज़रूरत होता है या कोई आजीविका के लिए हम लोग दीदी लोग को भी लोन देने लगे और अच्छा से अभी हम लोग मंडल चला रहे हैं और हम लोग का मंडल में भी पैसा कौड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। जरूरत लग जाए पैसा कर घरी मंडल से निकलेला और खर्चा करील, फिर सूद कम अथी से लेविला और कम अथी से दे ब्याज से गिन सब दीदी मन के गिन जखन जरूरत लागल तखने अथी बैंक जाए के नहीं होवेला। महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में हाल के वर्षों में गांव में बेहतरीन शुरुआत किए गए हैं। झारखंड का उद्यान विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के वित्तीय भविष्य को संवारने के लिए कार्यरत है। इनके द्वारा चलाए जा रहे योजना में महिलाओं को फूल बागवानी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लाभार्थियों को विभाग द्वारा अपने फूलों का बागान लगाने के लिए पूरी सहायता निःशुल्क दी जा रही है। इन्हें व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है जिसमें एक पॉली हाउस, टैंक, माइक्रो ड्रिप और पाइप जैसी सुविधाएं शामिल है। एक बार जब पौधों में फूल लगना शुरू हो जाता है तो इन्हें प्रदान संस्था द्वारा बाजार से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाता है। कभी बंजर पड़े यह जमीन अब जीवंत बगीचों के रूप में खड़े हैं। इस पहल के माध्यम से गांव की महिलाएं न केवल सुंदर फूलों का पोषण कर रही हैं, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण की ओर भी बढ़ रही हैं। और ये हमको ग्रीन हाउस भी मिला है, मुफ्त मिला है प्रधान के तरफ से और हम अपना ये फूल बेच के अपना जीविका को चला रहे हैं। मतलब अपना जीविका 2 पैसा आर्थिक बढ़ रहा है, आय भी बढ़ रहा है मेरा। एक पौधा बेच रहे हैं, एक फूल बेच रहे हैं तो 5 रुपया करके मिल रहा है।
इस गांव के बारे में मिली जानकारी के अनुसार यहाँ के किसान पारंपरिक खेती किया करते थे, लेकिन अब यहाँ आधुनिक कृषि पद्धतियों को भी अपनाया गया है, जिससे फसलों में के उत्पादन में तो वृद्धि हुई ही है, साथ में उन्हें काफ़ी लाभ भी मिल रहा है। और भी ऐसी कई सारी सरकारी योजनाएं हैं जो यहाँ धरातल पे आ चुकी है। हम सबके बारे में विस्तार से बात करेंगे, तो चलिए हमारे साथ। सतत विकास के मंत्र को अपनाते हुए ग्रामीण जैविक खेती के माध्यम से हरित क्षितिज की ओर बढ़ रहे हैं। बीते वर्षों में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता ने भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। हालांकि प्रधान संगठन के नेतृत्व में गांववासी अब जैविक खेती अपना रहे हैं। प्रधान ने यहाँ न केवल जैविक खेती के बारे में जागरूकता फैलाई है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि ग्रामीणों को जैविक उर्वरकों तक पहुँच मिल सके। पहले हम लोग ये मोटर खेती को जैविक रासायनिक तरीका से करते थे, यूरिया डीएपी पोटास डालते थे, लेकिन अभी हम लोग जैविक तरीका से कर रहे हैं। हम लोग अभी ट्राइकोडर्मा, माइकोराजा, पीएचबी और जीवामृत, फिर अग्निअस्त्र, फुले स्प्रे का अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और रासायनिक को अभी छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे छूट भी रहा है। ये हम लोग जितना तरबूज लगाए हैं या मटर लगाए हैं, आलू का खेती किए हैं, ये सब जैविक तरीका से है। पहले हम लोग रासायनिक करते थे तो 2 दिन टिक नहीं पा रहे थे, और अभी हम लोग जैविक कर रहे हैं तो 8 दिन भी हम लोग इसको खा सकते हैं। और पहले रासायनिक करते थे तो हम लोग का पानी का मांग बहुत ज़्यादा होता था, और अभी रासायनिक जैविक कर रहे हैं तो पानी का कम मात्रा में भी पटवन भी कर रहे हैं हम लोग। और जैसे कि रासायनिक में गिन हम लोग को हर तरह का बीमारी दिखता था, और अभी हम लोग को जैविक तरीका से गिन हम लोग को ज़्यादा तो नहीं किए हैं, यही 1-1.5 साल हो रहा है। उसमें हम लोग को अंतर आ रहा है कि बीमारी भी कम लग रहा है। कुडुम में चल रही योजनाएं और गैर सरकारी संगठन बीते कुछ वर्षों से यहाँ सामंजस्य बनाते हुए कार्य कर रहे हैं। वक्त के साथ कई बदलाव सामने आए हैं, किंतु इनका उद्देश्य परंपरा की लिपि को मिटाना नहीं है, बल्कि एक नया अध्याय बुनना है, जहां ग्रामीण अपने भाग्य के निर्माता के रूप में उभर सकें। इस बदलते परिदृश्य में परंपरा की धड़कन प्रगति की धड़कन के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ लक्ष्य गांव को शहर में बदलना नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता का पोषण करना है। यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक ग्रामीण को समर्पण और दृढ़ता के साथ बोए गए अपनी मेहनत का सही फल मिले। इस विकसित होती कथा में परिवर्तन एक काव्यात्मक यात्रा के समान है, और धीरे धीरे पूरा गांव प्रगति की गूंज से जाग रहा है। घरों का स्वरूप आधुनिक हो सकता है, किंतु इस उभरती कहानी की आधारशिला समुदाय का सार और आत्मनिर्भरता की भावना है। गांव को समृद्ध केंद्रों में बदलने का उद्देश्य अतीत को मिटाना नहीं है, बल्कि एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जहां परंपरा की गूंज प्रगति की लय के साथ गूंजती हो। इस गांव में जो कुछ भी हमने विकास के कार्य देखे, उससे यह समझ बैठती है कि सरकारी योजनाओं के साथ साथ गैर सरकारी संस्थानों का भी अहम योगदान रहा है इसके विकास के पीछे। आवास योजना, नल जल योजना, इन सब क्षेत्रों पे काम हुआ तो है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पे कार्य होना बाकी है। तभी हम कह सकेंगे कि यह गांव पूर्ण रूप से एक विकसित गांव है। अब समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। हम फिर मिलेंगे आपसे झारखंड के किसी अगले गांव की विकास की कहानी को लेकर। तब तक के लिए जोहार।